जहाँ गौ सेवा श्री कृष्ण का गौवंश उनका रक्षा करने वाला अगर सुरक्षित नहीं है तो देश में गाय पालने वाला या दूर दराज में रहने वाले आदमी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और वहाँ के गरीबों में वहाँ पे रहने वालों को उनसे सहायता प्रदान की जाती थी। सेवा ही धर्म है, गौ सेवा ही धर्म है, और जो सुरक्षित नहीं है भारत में अभी। ये दोस्ती सिर्फ एक तरफ से होती है, दूसरी तरफ से कोई दोस्ती जारी नहीं है, क्योंकि उनमें एक शब्द है अलतकिया जिसका ये उपयोग करते हैं, और ये जहाँ कम होते हैं वहीं बस ये दोस्ती यारी की बात चलती है ना। गाय खाने वाला कभी भी गाय पालने वाले को और गाय को सुरक्षित रहने नहीं देगा। उसका जीता जाता उदाहरण जो है अभी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में गाय खाने वाले भी थे और गाय पालने वाले खत्म हो गए, गाय खाने वाले अभी भी हैं। अलतकिया का मतलब यही होता है कि आप कहीं अगर कम संख्या में हैं तो आप उनके साथ घुल मिल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहे, जो बोले वो करिए। और जैसे ही आपका जनसंख्या थोड़ा भी बढ़े तो आप टकराने की कोशिश करिए, अपना पावर दिखाइए, अपना मान रखिए, अपना बात रखवाइए। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, ईद के दिन फरसा वाले बाबा की खबर ने सबको जो है चौंका दिया। फरसा वाले बाबा का नाम चंद्रशेखर जी था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो गौ रक्षक के नाम से मशहूर थे। वृंदावन में, मथुरा में काफ़ी समय से जो है गौ रक्षक बने रह रहे थे, और जितने भी लोग गाय को काटते थे, गौ तस्करी करते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर। लेकिन ईद के दिन उनकी हत्या कर दी गई, उनको गाड़ी से कुचल दिया गया। इसको लेकर जो है पूरे देश में बवाल मचा। कई जो है गौ रक्षक समर्थक वहाँ पर पहुँचे, खूब धरना प्रदर्शन किया। तो मेरे साथ इस वक्त नंदन भाई मौजूद हैं। नंदन जी, क्या कहेंगे कि गौ रक्षा करना इस देश में गुनाह है क्या? जैसा परिस्थिति अभी इस टाइम पे देश का चल रहा है, मुझे लगता है कि जब बीजेपी की सरकार है, यूपी में बाबा की सरकार है, मुझे उस पर कोई शक नहीं है बाबा पे, लेकिन जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा गाय यूपी में कटती है और जिस हिसाब से गोरक्षक का असुरक्षा देखने को मिला है, ईद के दिन ही बीजेपी के सरकार में, योगी जी के सरकार में, मथुरा में, वृंदावन मथुरा जो हमारा धार्मिक क्षेत्र है, जहां गौ सेवा श्री कृष्ण का गौवंश उनका रक्षा करने वाला अगर सुरक्षित नहीं है तो देश में गाय पालने वाला या दूर दराज में रहने वाले आदमी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि नो डाउट कि आप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फिर भी ऐसी निर्मम हत्या एक गौरक्षक की जो हज़ारों गौ का सेवा कर रहा था, जिनसे दूध निकलता था, और वहाँ के गरीबों में, वहाँ पे रहने वालों को उनसे सहायता प्रदान की जाती थी। सेवा ही धर्म है, गौ सेवा ही धर्म है, और जो सुरक्षित नहीं है भारत में अभी। नंदन जी, गाय काटने वाला और गाय को पालने वाला, इस देश में लगातार भाईचारे की बात होती है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। देखिए, मैं ऐसी फेक नैरेटिव नहीं फैलाना चाहता, मैं गलत खबरें नहीं बताता, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो लगातार गाय को खाते हैं और जो गाय को पालते हैं, इन दोनों के बीच दोस्ती हो कैसे पाएगी? ये दोस्ती सिर्फ एक तरफ से होती है, दूसरी तरफ से कोई दोस्ती जारी नहीं है, क्योंकि उनमें एक शब्द है अलतकिया जिसका ये उपयोग करते हैं, और ये जहाँ कम होते हैं वहीं बस ये दोस्ती यारी की बात चलती है। अन्यथा गाय खाने वाला कभी भी गाय पालने वाले को और गाय को सुरक्षित रहने नहीं देगा। उसका जीता जाता उदाहरण जो है अभी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ गाय खाने वाले भी थे और गाय पालने वाले खत्म हो गए, गाय खाने वाले अभी भी हैं। अलतकिया का मतलब क्या होता है, एक बार दर्शकों को समझाएं। अलतकिया का मतलब यही होता है कि आप कहीं अगर कम संख्या में हैं तो आप उनके साथ घुल मिल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहे, जो बोले वो करिए। और जैसे ही आपका जनसंख्या थोड़ा भी बढ़े तो आप टकराने की कोशिश करिए, अपना पावर दिखाइए, अपना मान रखिए, अपना बात रखवाइए। देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ, अलतकिया का साफ तौर पर मतलब है एड़ा बन के पेड़ा खाइए जब तक आपकी संख्या कम है। जैसा कि बांग्लादेश में पिछले दिनों हमें देखने को मिला, दीपू चंद्र दास को से लेकर तमाम हिंदुओं की हत्या, कत्लेआम, कोहराम मचा बांग्लादेश में। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर उनकी जब संख्या बढ़ी, जब उनको लगा हम बहुसंख्यक है, तो सड़क पर निकले और लोगों को जलाना शुरू किया। बस बिल्कुल उसी तरीका का नैरेटिव जो हुआ है अभी फरसा वाला बाबा जो थे हमारे मथुरा के गोरक्षक, उनको ठीक ईद के ही दिन ही कुचल के एक तरीके से साजिश के तहत उनको मार दिया, और जिसने उसको मारा उसको भी मार करके सबूत मिटाने का काम किया है। मैं बाबा से यह अनुरोध करता हूं कि बाबा, अगर आपके राज्य में इनको इंसाफ नहीं मिला और गौ तस्करी, गौ का मतलब मारने वाले पे अगर सही कार्रवाई नहीं हुई, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उठे, उसको सीधे फांसी की सजा सुनाइए। जो गौ तस्करी करेगा, जो गौ हत्या करेगा, उसको सीधे फांसी पे लटका दिया जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।